Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। तो हमको प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जहाँ से टेंजेंट पास होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर हमने बनाया तो वो सेंटर से पास होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो P से रे निकलेगा परपेंडिकुलर रे वो सेंटर O से पास होगा। तो हमको AB दिया हुआ है टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमको गिवन है, टेंजेंट दिया हुआ है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि टेंजेंट है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हमने वो AB ले लिया एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने P से डिनोट कर लिया। हमको प्रूफ करना है जब P से परपेंडिकुलर रे हम निकालेंगे तो वो सेंटर O से पास होगा, यानी परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। हम पहले मान के चलेंगे कि अगर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर निकाला तो वो सेंटर से पास नहीं होगा, ये हम मान के चलेंगे। लेकिन हमने डायग्राम में क्या देखा है, हमारा सेंटर तो O है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे जब वो O से नहीं पास होगा तो कहीं ना कहीं से तो पास होगा ना, क्योंकि हम परपेंडिकुलर तो निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे से, तो ये जो परपेंडिकुलर है कोई ना कोई पॉइंट से तो पास होगा अगर सेंटर से पास नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि एक ऐसा पॉइंट है O डैश जहां से ये पास होगा। तो यानी हमको PO डैश जो है वो कहां से पास हो रहा है, हमारा एक दूसरा पॉइंट है O डैश से। O डैश क्या है, वो सेंटर नहीं है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने एक परपेंडिकुलर निकाला, वो O डैश से पास हो रहा है, PO डैश बन रहा है। तो एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी परपेंडिकुलर ही तो निकाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से, तो O डैश PB 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है, हमको गिवन है O सेंटर है सर्कल का और P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो कंडीशन है इससे हमको पता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन से हमको ये पता चलता है अगर OP हमने ज्वाइन किया, अब OP परपेंडिकुलर है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि OP अगर ज्वाइन किया तो OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेंगे, राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का भी 90 डिग्री है, राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का भी 90 डिग्री है, यानी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB हो जाएगा। लेकिन डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल O डैश PB जो है वो छोटा है एंगल OPB से, तो O डैश PB जो है इक्वल टू OPB ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है हमारे पास कि O डैश PB कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल OPB, एंगल O डैश PB इक्वल टू एंगल OPB पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट हैपन। ये कंडीशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, इसलिए ये कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, O डैश P एंड OP जो है वो कोइंसाइड होंगे तभी एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB आएगा, यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर।